तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फल हमारे लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद हैं। कहा जाता है कि अगर आप सुबह ही सुबह निहार मुंह एक सेब खा लें तो आपको पूरा साल डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या दोस्तों फल इस दुनिया में हर कोई खा पाता है? क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे फल भी हैं जिनकी अगर आप प्राइस की बात करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ तरबूज ऐसे हैं जिनकी कीमत लाखों में है, तो कहीं आम ऐसे हैं जो कि 20 से 30 हजार रुपए किलो के भी मिलते हैं। और कुछ फल तो ऐसे भी हैं कि जिनको खाने के लिए आपको बैंक से पैसे लेने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे तरीन फल। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल और भी बढ़ता रहे। दोस्तों इसको देखिए, ये है स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर है जापान में। कहा जाता है कि इस फल को वही खाते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस फल को देखिए। क्या आपने अपनी लाइफ में कभी भी इस तरह का फल या इस तरह के तरबूज को देखा था क्या? यकीनन आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये फल हमारी मार्केट्स में मिलता ही नहीं है। दोस्तों कहा जाता है कि इस तरह के वाटरमेलन की शुरुआत 1978 में हुई थी, जब जापान के एक बड़े से किसान को आइडिया आया कि क्यों ना नॉर्मल दिखने वाले तरबूज के साथ कुछ क्रिएटिव किया जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको जानकर ये भी हैरानगी होगी कि इसको बेचा कितने में जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि एक स्क्वायर शेप वाटरमेलन का प्राइस तकरीबन $200 होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिसाब से तकरीबन 30,000 रुपए। क्या 30,000 रुपए का कोई वाटरमेलन खाना चाहेगा? लेकिन जापान में इसकी खूब बिक्री हो रही है। और अब तो जापान में ट्रायंगल शेप में भी वाटरमेलन मिलने लग गए हैं। लगता है जापान में फलों के साथ खूब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बाय द वे दोस्तों यही तो जापान की खुसूसियत है कि यहाँ कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है। चलिए दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस वाटरमेलन को स्क्वायर शेप देते कैसे हैं। दोस्तों किस तरह से इन्होंने शीशे के जार में एक फल को डाल दिया है ताकि ये फ्रूट बढ़ते बढ़ते अपने आप ही अलग शेप के हो जाएं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा महंगा फल जिसको खाने से पहले आपको कई बार अपनी जेब को देखना पड़ेगा। दोस्तों अब इसे देखिए, ये है बुधा शेप पेयर्स, जो कि पाया जाता है चीन में। दोस्तों ऐसा लगता है कि जैसे कि अब दुनिया फल को पालने से ज्यादा उसके ऊपर मेहनत करने का शौक रखती है। दोस्तों क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस एक पेयर की कीमत कितनी होती होगी? इस एक नाशपाती को खाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा? दोस्तों चीन में इसको $20 का खरीदा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, $20 का एक नाशपाती। दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्मल नाशपाती ही है, बस इसे एक शेप दे दिया गया है एकदम एक बुत की तरह, और मार्केट में लोग इसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से तो इस तरह के फल खरीदना बहुत ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जिसका जायका भी वैसा ही हो और उसका साइज भी बहुत ज्यादा कोई बड़ा ना हो, तो इतना महंगा फल खरीदने का क्या फायदा? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं सिकाई एची एप्पल। दोस्तों ये सेब भी जापान में ही उगता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कोई भी अगर इस सेब को एक बार खा लेता है तो वो बार बार इसे खाने की चाहत रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एप्पल है कितने का? तो दोस्तों आपको बता दें कि इस एक सेब की कीमत तकरीबन $200 है, यानी कि तकरीबन 3,000 रुपए। यहाँ दोस्तों आपको 3,000 रुपए खर्च करने होंगे अगर आपको एक सिकाई एप्पल खाना है तो। लेकिन दोस्तों ये बात तो आप भी जानते ही हैं कि किसी भी चीज की कीमत दुनिया ऐसे ही नहीं लगा देती है। तो आखिर क्या वजह है कि लोग इतने महंगे सेब को भी खरीद कर खाना चाहते हैं? एक सर्वे के थ्रू पता चला है कि इस सेब की बहुत ही ज्यादा कमी है और डिमांड बहुत ज्यादा है। दोस्तों जबकि ये सेब बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि जब ये सेब बड़ा हो रहा होता है तो उस वक्त इसे शहद से बार बार साफ किया जाता है, जिससे बन जाता है बहुत ही हेल्दी एप्पल। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि इस सेब का साइज भी बहुत बड़ा होता है। जापानीज वाइट स्ट्रॉबेरीज। दोस्तों जिस तरह से जापान में एक से बढ़कर एक अलग अलग फ्रूट्स को डेवलप किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि मामला कुछ और ही है। जी दोस्तों आप सोचिए ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जापान ने स्क्वायर वाटरमेलन बना लिए हैं और अब यहीं के लोग वाइट स्ट्रॉबेरीज भी उगाने लग गए हैं। जी दोस्तों, जापान के एक किसान का कहना है कि उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की है और जिसकी वजह से रेगुलर स्ट्रॉबेरीज की जगह ये वाइट स्ट्रॉबेरीज बन गई हैं। कहने का मतलब ये है कि वाइट स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि आप कुछ अलग खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में पैसे वालों की कहाँ कमी है। यहाँ के लोग इस व्हाइट स्ट्रॉबेरी के लिए $15 खर्च करते हैं, और वो भी खुशी खुशी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दोस्तों कि यहाँ के लोग इस व्हाइट स्ट्रॉबेरी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो वो इसको एक दूसरे को गिफ्ट में भी देते हैं। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं हम ऐसा अनानास जिसकी कीमत है $2,000। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि एक अनानास को खाने के लिए आपको तकरीबन 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि कोई अनानास इतना महंगा बिक सकता है? लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है।
दोस्तों इसे 2011 में कुछ किसानों ने मिलकर उगाया था। दोस्तों कहा जाता है कि 2 साल के बाद यहाँ पर 2 अनानास निकले, जिसमें से एक तो दे दिए गए इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली को, वहीं दूसरा दे दिया गया इनके केयर टेकर्स को। लेकिन 2014 से ही इनको बेचने का काम शुरू कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि ये पाइनएप्पल दूसरों के मुकाबले में वाकई बहुत अलग होते हैं और हद से ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। दोस्तों क्या आप इस पाइनएप्पल को खरीदना चाहेंगे? अरे अगर आप खरीदें तो खा के इसका जायका हमें भी जरूर बताइएगा भाई। तो दोस्तों आपने अब तक जितने भी फल देखे, कोई भी इतने के लायक आपको लगा क्या? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।